हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई काफी अच्छी चल रही होगी। अभी जो है सब लोग आरआरबी ग्रुप डी के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें कोडिंग डिकोडिंग चालू है। उसका फर्स्ट लेक्चर कल हो गया है, तो अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो जाके उसे भी देखना। एंड आज उसका सेकेंड लेक्चर है, तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 671 क्या है इसमें, ये देखो। के सॉरी KP15 is related to NL7 in a certain way. In the same way, BL5 is related to EH-3. To which of the given option is RP18 related following the same logic? That means जिस तरह से KP15 NL7 से रिलेटेड है, उसी तरह BL5 जो है सो EH-3 से रिलेटेड है। हमसे पूछा गया कि RP18 किससे रिलेटेड होगा। तो सबसे पहले हम नंबर को देखेंगे। नंबर में देखो 15 7 कैसे हो गया, तो 15 में क्या माइनस करोगे कि 7 हो जाएगा। तो 15 माइनस 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी 15 माइनस 6 नहीं, 15 माइनस 8 करेंगे। 15 माइनस 8 करेंगे तो हो जाएगा 7। उसके बाद क्या है 5। 5 में क्या माइनस करेंगे कि माइनस का 3 आएगा। तो 5 माइनस 8 करोगे तो हो जाएगा माइनस का 3। अब हमें किसका चाहिए था 18 का। तो जब 18 माइनस 8 करेंगे तो क्या होगा, 18 माइनस 8 करेंगे तो हो जाएगा 10। और 10 किस में है, देखो सी में नहीं है, डी में नहीं है, ए एंड बी में से कोई एक हमारा आंसर होगा। बट यहाँ पे दो दो है, तो हमें अब लेटर भी चेक करना पड़ेगा। लेटर में देखो क्या हो रहा है, के एल एम एन। के प्लस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, के प्लस 3 करेंगे तो हो जाएगा एन पी क्यू एल, सॉरी पी के बाद क्यू, पी क्यू आर होता है, एल एम एन ओ पी। पी माइनस 4 करेंगे तो हो जाएगा एल। यहाँ पे देखो बी प्लस 3 करेंगे तो ई हो जाएगा, और एल माइनस क्या करेंगे 4 करेंगे तो एच हो जाएगा। हमें क्या चाहिए आर एंड पी का। तो आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है, पी की प्लेस वैल्यू 16 होती है। आर में प्लस का 3 करना है, पी में माइनस का 4 करना है। 18 प्लस 3 करोगे तो 21 हो जाएगा, और 21 किसकी प्लेस वैल्यू होती है यू की। और 16 माइनस 4 करोगे तो 12 होगा, और 12 किसकी प्लेस वैल्यू होती है एल की। हमारा आंसर क्या हो जाएगा यू एल। नंबर में क्या है हमारे पास 10, तो यू एल 10 हो जाएगा। यू एल 10 किसमें, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हिंदी में भी क्या होगा, यू एल 10 ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 672 में क्या बोला गया, ये देखो। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज NSQE इज कोडेड एज 165 एंड XIJA is coded as 132. What is the code for PEYO in that code language? That means NSQE जो है सो उसके किसी न, देखो ये नंबर है तो उसके प्लेस वैल्यू से 165 बना होगा। NXIJA से 132 बना है, तो PEYO से कैसे क्या उसका कोड होगा। तो N की प्लेस वैल्यू क्या होती है 14, S की प्लेस वैल्यू 19, Q की प्लेस वैल्यू 17 एंड E की प्लेस वैल्यू 5। सबको अगर हम टोटल करें तो कितना आता है 10 20 30 30 10 40 40 10 50 50 5 55 55। बट हमें क्या चाहिए 165। अब 165 कैसे आएगा, हम इसको डबल करेंगे फिर भी नहीं होगा। इस एन एस ई ओके, इसमें देखो 3 कॉन्सोनेंट है, 1 वॉवेल है, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 प्लस 1 16, 165 हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ है, सम ऑफ द प्लेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ द कॉन्सोनेंट्स। हम दूसरा चेक कर लेते हैं क्या ये लॉजिक सही है या नहीं। एक्स की प्लेस वैल्यू क्या होती है, एक्स की प्लेस वैल्यू होती है 24, आई की प्लेस वैल्यू होती है 9, जे की प्लेस वैल्यू होती है 10, ए की प्लेस वैल्यू होती है 1। सबको ऐड करोगे तो क्या होगा 10 20 20 20 40 44 44, और हमें क्या चाहिए 132। यहाँ पे भी 3 कॉन्सोनेंट्स है और 1 वॉवेल है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 प्लस 1 13। यस, हमारा आंसर आ गया। क्या था हमारा लॉजिक, हमारा लॉजिक है सम ऑफ द नंबर इनटू का या तो 3 कर दो, 3 कर दो, या फिर नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स।
अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम लोग कौन से ऑप्शन में है। सबसे क्या है हमारे पास, PEYO चाहिए। P की प्लेस वैल्यू क्या होती है, P की प्लेस वैल्यू होती है 16, E की प्लेस वैल्यू 5, Y की प्लेस वैल्यू 25 एंड O की प्लेस वैल्यू 15। सबको ऐड करो, 20, 10, 30, 10, 40, 10, 50, 10, 60, 61 एंड 61 इंटू 3 पहले करके देख लेते हैं। 1 की 3 से 3, 6 3 जा 18, 183 होना चाहिए। 183 है क्या, यस। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स अगर इसको हम नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट से करते तो इसमें भी 2 कॉन्सोनेंट है तो उससे नहीं होता। तो देखो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट इसमें तो नहीं आएगा। क्या है इसमें, सम ऑफ द नंबर इनटू का 3 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, हिंदी में भी क्या होगा, ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। और लॉजिक क्या है, नंबर के प्लेस वैल्यू का सम ऑफ द नंबर इनटू का 3। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 673 में देखो, IB16 is related to ME13 in a certain way. In the same way, OH25 is related to SK22. To which of the following is UN28 related following the same logic? IB16 जैसे ME13 बना है उसी तरह से OH25 जो है सो SK22 बना है। तो UN28 क्या बनेगा, हमसे वो पूछा है। तो 16 13 कैसे हुआ, सबसे पहले हम नंबर को देखते हैं। तो 16 माइनस 3 करोगे तो हो जाएगा 13। अब 25 22 कैसे बना, तो 25 माइनस का 3 करेंगे तो हो जाएगा 22। हमें क्या चाहिए 28 का, तो 28 माइनस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 25। अब 25 किस में है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, ए एंड डी में से कोई एक हमारा आंसर होगा। हमें अब लेटर चेक करना है। लेटर देखो, IJKLM, I प्लस 4 करोगे तो M हो जाएगा। BCDE, B प्लस 3 करोगे तो E हो जाएगा। I प्लस 4 करोगे तो M, B प्लस 3 करोगे तो E। यहाँ पे देखो, O प्लस 4 करोगे तो O की प्लेस वैल्यू होती है 15, S की प्लेस वैल्यू होती है 19, तो O प्लस 4 करोगे तो 19 हो जाएगा। H प्लस 3 करोगे तो H की प्लेस वैल्यू होती है 8, K की प्लेस वैल्यू होती है 11, तो 8 9 10 11, 8 प्लस 3 करेंगे तो 11 हो जाएगा। हमें किसका चाहिए, UN का। UN, U की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 21, N की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 14। एक में प्लस का 4 कर दो, दूसरे में प्लस का 3 कर दो। 21 प्लस 4 करोगे तो 25, 25 किसकी प्लेस वैल्यू होती है Y की। 24 प्लस 3 करोगे तो 27, और 27 किसकी प्लेस वैल्यू होती है Q की। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, YQ। YQ किसमें, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए जो है सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हिंदी में भी क्या होगा, YQ25 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 674 को देखो, XD15 is related to VG20 in a certain way. In the same way, MT25 is related to QW30. To which of the given option is LR10 related following the same logic? तो हम सबसे पहले नंबर को देखें। 15 20 कैसे हुआ, तो 15 प्लस 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 प्लस 5 करेंगे तो 20। 25 30 कैसे हुआ, तो 25 प्लस 5 करेंगे तो हो जाएगा 30। हमें किसका चाहिए, हमें 10 का चाहिए, तो 10 प्लस 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 प्लस 5 करेंगे तो हो जाएगा 15। अब 15 किस में है, 15 जो है सो सब में है, सिर्फ डी में नहीं है, ए बी सी तीनों है। हमें अब लेटर चेक करना है। लेटर में देखो क्या है, एक्स वाई जेड ए बी, एक्स प्लस 4 करोगे तो बी हो जाएगा। डी ई एफ जी, डी प्लस 3 करोगे तो जी हो जाएगा। यहाँ पे देखो, M प्लस 4 करोगे तो Q, T प्लस 3 करोगे तो W। हमें किसका चाहिए, L R का। एक में प्लस का 4 कर दो, दूसरे में प्लस का 3 कर दो। L की प्लेस वैल्यू होती है 12, 12 प्लस 4 करोगे 16, और 16 किसकी प्लेस वैल्यू होती है P की। R की प्लेस वैल्यू होती है 18, 18 प्लस 3 करोगे तो 21, और 21 किसकी प्लेस वैल्यू होती है U की। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, PU और नंबर में 15, PU 15। PU 15 किसमें, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा जो है सो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हिंदी में भी क्या होगा, PU 15 ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 675 को देखो,
I and 5 is related to kj minus 2 in a certain way. In the same way, G and 9 is related to IH2. To which of the given option is RW11 related following the same logic? अब देखो पहले नंबर देखते हैं. 5 माइनस 2 कैसे हुआ? तो 5 माइनस 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2. और 9 माइनस 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2. हमें किसका चाहिए? 11 का. तो 11 माइनस 7 करोगे तो क्या हो जाएगा? 4. 4 अब है क्या किसी में? ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी एंड डी में से कोई एक हमारा आंसर होगा. लेटर चेक करो. आई जे के, आई प्लस 2 करोगे तो के प्लस का 2 हो रहा है. जे के एल एम एन और एन माइनस 4 करोगे तो जे हो जाएगा. यहाँ पे देखो जी प्लस 2 करोगे तो आई और एल माइनस 4 करोगे तो एच. हमें किसका चाहिए? आर डब्ल्यू का. आर की प्लेस वैल्यू एक में क्या करो? प्लस का 2 कर दो, दूसरे में माइनस का 4 कर दो. आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है. 18 प्लस 2 करोगे तो 20 हो जाएगा. और 20 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? टी की. डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू 23 होती है और 23 में 4 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? 19. और 19 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? एस की. और नंबर हमारे पास क्या है? 4. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? TS4. TS4 है क्या? यस. ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट हिंदी में भी क्या होगा? TS4 ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 676 में देखो YEVA is related to JPGL in a certain way in the certain way on the English alphabetical order. In the same way QWNS is related to BHYD. To which of the given option is XDUZ related from the same logic? That means यहाँ पे क्या है? YEVA ये क्या बन गया है? ये बना है JPGL. इसको हम थोड़ा साइड में लेके चलते हैं. उसके बाद क्या है? QWNS और ये क्या बना है? BHYD. हमसे किसका पूछा गया है? XDUZ का क्या होगा? देखो अब यहाँ पे y की प्लेस वैल्यू क्या होती है? y की प्लेस वैल्यू होती है 25. e की प्लेस वैल्यू 5. v 21. a 1. j 10. p 16. ये क्या है? 16. g 7. l 12. p 16 है यहाँ पे. पेन चल नहीं रहा है, बीच बीच में चलता नहीं है मेरा पेन. q 17. w 23. n 14. s 19. b 2. h 8. y 25. d 4. हमें किसका चाहिए? x 24. d 4. v 22. z 26. अच्छा v नहीं है, u है. देखो 21 होगा ये. अब देखो 25 में क्या करोगे कि 10 आएगा? तो यहाँ पे पता है क्या करोगे? प्लस का 11 कर दो. क्योंकि अगर माइनस करते हैं ना तो वो अलग हो जाएगा, फिर बाकी के नहीं कर पाओगे. तो 25 प्लस 11 करोगे तो क्या हो जाएगा? जे. क्योंकि y के बाद z और फिर z प्लस 10 करोगे तो j होगा. 5 प्लस 11 करोगे तो क्या हो जाएगा? 16. 21 प्लस 11 करोगे तो 7 और 1 प्लस 11 करोगे तो 12. यहाँ पे देखो 17 प्लस 11 करोगे तो क्या हो जाएगा? 28. और 28 पे b आता है. 27 प्लस 26 प्लस 2. 23 प्लस 11 करोगे तो क्या हो जाएगा? 23 प्लस 11 करोगे तो हो जाएगा 34. और 34 26 प्लस 8. 14 प्लस 11 करोगे तो 25. 19 प्लस 11 करोगे तो क्या हो जाएगा? 20 10 30 और 30 26 प्लस 4 दैट मीन्स 20. यहाँ पे भी सब में प्लस का 11 कर दो. 24 प्लस 11 करोगे तो क्या हो जाएगा? 35. और 35 माइनस 26 करो तो 26. 4 5 4 9 और 9 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? आई की. 4 प्लस 11 करोगे तो 15 और 15 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? 15 जो है सो ओ की प्लेस वैल्यू होती है. 21 प्लस 11 करोगे तो 21 प्लस 11 करोगे तो हो जाएगा 32. और 32 माइनस 26 कर दो तो 26 34
4 2 6 और 6 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? एफ की। 26 प्लस 11 करोगे तो 11 ही होगा और 11 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? के की। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर होगा IOF के। IOF के है क्या किसी में? यस, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हिंदी में भी क्या होगा? IOF के, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 677 में देखो, PM3 is related to KP17 in a certain way. In the same way, NK6 is related to IN20. To which of the given option is TK4 related following the same logic? अब पहले नंबर देखेंगे। 3 17 कैसे हो गया? तो 3 में क्या ऐड करोगे? 17 होगा तो 3 प्लस 14 करोगे तो 17 हो जाएगा। 6 प्लस 14 करोगे तो 20 हो जाएगा। 20 होगा, 20 नहीं होगा। एंड फिर 4 प्लस 14 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 18। ये 20 है। 18 किस में है? देखो 18 सिर्फ ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एग्जाम में अगर हम रहते तो क्या करते? डायरेक्ट ऑप्शन ए करके आगे बढ़ जाते, हमें बाकी के नंबर सॉरी बाकी के लेटर वगैरह को चेक करने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट, बट क्या यहाँ पे हम लेटर चेक करें? एक बार देख लेते हैं। अगर 2 2 18 होता तो हम क्या करते? पी में क्या करोगे? KLMNOP। P माइनस 5 करते हैं तो K आता है। MNOP, M प्लस 3 करते हैं तो P आता है। N माइनस 5 करोगे तो T आएगा। सॉरी, इतना दूर क्यों गए? हमें I चाहिए ना। तो N माइनस 5 करने पे क्या आएगा? N माइनस 5 करने पे I आएगा और K प्लस 3 करने पे N आएगा। हमसे चाहिए TK4 का। T की प्लेस पर होती है 20, K की प्लेस पर होती है 11। तो 20 में माइनस का 5 कर दो, 11 में प्लस का 3 कर दो। 20 में 5 माइनस करोगे तो होगा 15 और 15 O की प्लेस वैल्यू होती है। और 11 में 3 प्लस करोगे तो 14, 14 N की प्लेस वैल्यू होती है। नंबर हमारे पास था 18, तो हमारा आंसर हो जाएगा ON 18 और ये किसमें? ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 678 को देखो, IB15 is related to NF12 in a certain way. In the same way, OH20 is related to TL17. To which of the given option is RK26 related following the same logic? हम अगेन पहले नंबर देखेंगे। 15 12 कैसे हुआ? तो 15 माइनस 3 करेंगे तो हो जाएगा 12। 20 17 कैसे हुआ? तो 20 माइनस 3 करेंगे तो हो जाएगा 17। 26 का देखो, 26 माइनस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 26 माइनस 3 करेंगे तो हो जाएगा 23। 23 किसी में है क्या? बी में नहीं है, डी में नहीं है, ए एंड सी में से कोई एक हमारा आंसर होगा। देखो अब हमें क्या करना है? लेटर चेक करना है। लेटर में क्या करेंगे? आई को एन बनाओ। आई की प्लेस पर होती है 9, एन की प्लेस पर होती है 14। तो आई प्लस 5 करोगे क्या हो जाएगा? आई प्लस का 5 करोगे तो हो जाएगा एन। बी एफ, बी प्लस 4 करोगे तो क्या हो जाएगा? बी प्लस 4 करोगे तो एफ, दैट मीन 6। बी प्लस 4 करोगे तो एफ होगा, बी प्लस 4 करोगे तो 6 होगा। 6 एन की प्लेस, एफ की प्लेस वैल्यू होती है, तो हमारा एन एफ आ गया। यहाँ पे सेम देखो, बी ओ प्लस 5 करोगे तो टी होगा, एच प्लस 4 करोगे तो एल होगा। हमें किसका चाहिए था? आर के का, आर एन के। तो r प्लस 5 कर दो, k प्लस 4 कर दो। r की प्लेस वैल्यू होती है 18, 18 प्लस 5 करोगे क्या हो जाएगा? 23 और 23 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? w की। k की प्लेस वैल्यू होती है 11, 11 प्लस 4 करोगे 15 और 15 o की प्लेस वैल्यू होती है। नंबर हमारे पास है 23। हमारा कोड क्या हो जाएगा? WO23। WO23 है क्या? यस, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हिंदी में भी क्या होगा? WO23, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 679 में देखो, TM13 is related to WR16 in a certain way. In the same way, MF18 is related to PK21. To which of the given option is QJ26 related following the same logic? नंबर की पहले बात करें तो 13 जो है सो 16 बन गया, 18 जो है सो 21 बन गया, तो 26 क्या बनेगा?
तो 13 प्लस 3 करेंगे तो हो जाएगा 16, 18 प्लस 3 करेंगे तो हो जाएगा 21, और 26 प्लस 3 करेंगे तो हो जाएगा 29। 29 दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर होगा? ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी एंड डी में से कोई एक हमारा आंसर होगा। लेटर चेक करो। टी की प्लेस वैल्यू 20, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू 23, तो टी प्लस 3 करेंगे तो होता है डब्ल्यू। एम की प्लेस वैल्यू है 13, आर की प्लेस वैल्यू है 18, तो m प्लस क्या करोगे कि 18 आएगा, तो m प्लस 5 करोगे तो 18 आ जाएगा। सिमिलर देखो, m प्लस 3 करोगे तो हो जाएगा p, और f प्लस 5 करोगे तो k। हमें किसका चाहिए था? ओ जे, जे आइए जे, ओ जे का कोड चाहिए हमें। एक में प्लस का 3 कर दो, दूसरे में प्लस का 5 कर दो। ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15, 15 प्लस 3 करोगे तो हो जाएगा 18, 18 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? आर की। जे की प्लेस वैल्यू होती है 10, 5 की प्लेस वैल्यू होती है, सॉरी, जे की प्लेस वैल्यू होती है 10, 10 प्लस 5 करोगे 15, और 15 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? ओ की। एक मिनट, टी यू वी डब्ल्यू, तो ओ की प्लेस वैल्यू अगर 15 होती है तो 15, 16, 17, 18 आर ही होना चाहिए, एम एन ओ पी। ऑप्शन इज ओ जे रिलेटेड फ्लोइंग द सेम लॉजिक। ओ पी क्यू आर, जे के एल, जे के एल एम, to which given option is OJ26 related from the same logic. OPQR, इसका ऑप्शन ना गलत है। देखो हमारा आंसर पता है क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा RO29, ये हमारा आंसर आएगा। RO29 किसी में नहीं है, इसलिए दोनों के दोनों ऑप्शन गलत है। कोई मुझे ये बताना कि जब इसके आंसर का ऑब्जेक्शन डाला गया था रॉन्ग आंसर का, तो उसमें ये क्वेश्चन था क्या? क्योंकि मैंने वो चेक नहीं किया है तो मुझे पता नहीं है। मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने ही पहली बार सॉल्व करती हूँ। इससे पहले मैं क्वेश्चन को सिर्फ अरेंज करती हूँ, देखती भी नहीं हूँ कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नहीं पूछा गया है। जो भी होता है सामने सॉल्व करती हूँ। इससे और कोई क्वेश्चन गलत भी बनते हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है। कोई क्वेश्चन का लॉजिक मुझे एट अ प्रेजेंट तुरंत समझ में नहीं आती है, तो उसमें भी टाइम लगता है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन जो है सो गलत पूछा गया है, इसके ऑप्शन अलग है। इसके ऑप्शन होने चाहिए थे RO29। वैसे आप लोग मुझे इसका आंसर बताना कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 679 का। ओके, नेक्स्ट। हिंदी में भी क्या हो जाएगा? अच्छा ये क्यू है, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट रुको, ये ओ नहीं है, क्यू है। तो क्यू प्लस 3 करेंगे तो QRST, मैं इसको ओ समझ रही थी, ये क्यू जे है। तो क्यू प्लस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? QRST हो जाएगा। एम जे प्लस 5 करोगे तो जे KLMNO हो जाएगा। तब TO29 इसका आंसर होगा, एंड ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मुझे ये और दिख रहा था इसके लिए। हिंदी में भी क्या हो जाएगा? TO29 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 680 में देखो, RL12 is related to VQ16 in a certain way. In the same way, NH15 is related to RM19. To which of the given option is IC24 related from the same logic? अब 12 16 कैसे बना है? तो 12 प्लस 4 करोगे तो क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। एंड 15 प्लस 4 करोगे तो 19 हो जाएगा। हमें किसका चाहिए? 24 का, तो 24 प्लस 4 करोगे तो 28 हो जाएगा। 28 ऑप्शन में है क्या? ए भी है, बी भी है, सी एंड डी नहीं होगा, ए एंड बी में से कोई एक हमारा आंसर होगा। हमें अब क्या चेक करना है? लेटर को। आर भी कैसे बना? तो 18, 19, 20, 21। आर प्लस 3 करोगे तो क्या हो जाएगा? आर प्लस 3 करोगे तो वी, और ये एल है, LMNOPQ। एल प्लस 5 करोगे तो हो जाएगा क्यू। सिमिलरली यहाँ पे देखो, n प्लस 3 करोगे तो क्या होगा? n प्लस 3 करोगे तो हो जाएगा
18, दैट मीन्स R, और H प्लस 5 करोगे तो M। हमसे पूछा गया है IC24 का, तो I में 3 ऐड कर दो, C में 5 ऐड कर दो। I की प्लेस वैल्यू है 9, 9 प्लस 5 करोगे, सॉरी 9 प्लस 3 करोगे तो क्या हो जाएगा, 9, 10, 11, 12। 12 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, L की। ये I है या J है, कर देते हैं, I है। NOPQR, अच्छा यहाँ पे प्लस का 4 है, RSTUV, तो मैं प्लस का 4 हो रहा है यहाँ पे। तो R प्लस 4 करोगे तो क्या होगा, R प्लस 4 करोगे तो हो जाएगा V, R प्लस 4 करोगे तो V, LMNOPQ, L प्लस 5 करोगे तो Q। हमें किसका चाहिए, IC का। I प्लस 4 करना है, C प्लस 5 करना है। 9 प्लस 4 करोगे तो क्या हो जाएगा, 9, 10, 11, 12, 13। 13 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, M की। C प्लस 5 करोगे तो 8, 8 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, H की। नंबर हमारे पास क्या था, 28। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, MH28। MH28 किसमें, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बाहर की आवाज भी आ रही है क्या, आ रही होगी, बहुत आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 679 में क्या बोला गया, ये देखो। TM13 is related to WR16 in a certain way. In the same way, MF18 is related to PK21. To which of the given option is QJ26 related following the same logic? अब 13, 16 कैसे हुआ, तो 13 प्लस 3 करोगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 18, 21 कैसे होगा, तो 18 प्लस 3 करेंगे तो हो जाएगा 21। हमें किसका चाहिए था, हमें 26 का चाहिए, तो 26 प्लस 3 करेंगे तो हो जाएगा 29। अब 29 किस में है, ए बी में नहीं है, तो सी एंड डी में से कोई एक हमारा आंसर होगा। नंबर हमें मिल गया, हमें लेटर चेक करना है। लेटर में देखो टी जो है तो डब्ल्यू बन गया, एम जो है सो आर हो गया, तो टी की प्लेस वैल्यू 20, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू 23। तो टी प्लस 3 करोगे तो हो जाएगा डब्ल्यू। एम में क्या करना है, एम की प्लेस वैल्यू 13, आर की प्लेस वैल्यू 18, तो एम प्लस 5 करोगे तो हो जाएगा आर। सिमिलरली m प्लस 3 करोगे तो p, f प्लस 5 करोगे तो k। हमसे किसका पूछा गया है, q एंड j का। q एंड j, q की प्लेस वैल्यू होती है 17, j की प्लेस वैल्यू होती है 10। तो 17 में 3 ऐड कर दो और 10 में 5 ऐड कर दो। 17 प्लस 3 करोगे तो क्या हो जाएगा, 20, 20 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, t की। 10 प्लस 5 करोगे 15, 15 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, o की। नंबर हमारे पास क्या है, 29। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, TO29। TO29 है क्या, ऑप्शन सी जो है सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हिंदी में भी क्या होगा, TO29 ऑप्शन सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 680 में देखो। RL12 is related to VQ16 in a certain way. In the same way, NH15 is related to RM19. To which of the given option is IC24 related following the same logic? Again हम सबसे पहले नंबर को देखेंगे। 12 में क्या ऐड करोगे कि 16 होगा, तो 12 प्लस 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा। बाकी 15 में 15 प्लस 4 करेंगे तो 19 हो रहा है। हमसे क्या पूछा गया है, 24 का, तो 24 प्लस 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 28। 28 किसमें है, ए में भी है, बी में भी है, सी डी नहीं है, तो सी हट गया, डी हट गया, ए एंड बी में से कोई एक हमारा आंसर होगा। अब जो है सो लेटर देखो, लेटर में क्या हो रहा है, तो देखो इसमें क्या है, आर वी कैसे हुआ, RSTUV। आर प्लस 4 करोगे तो क्या हो जाएगा, आर प्लस 4 करोगे तो वी, आर प्लस 4 करेंगे तो वी हो जाएगा। LMNOPQ, L प्लस 5 करेंगे तो Q हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो N प्लस 4 करोगे तो R, H प्लस 5 करोगे तो M। हमसे किसका चाहिए, हमें चाहिए IC का। I की प्लेस वैल्यू 9 होती है, C की प्लेस वैल्यू 3 होती है। I में 4 ऐड करना है, C में 5 ऐड करना है। 9 प्लस 4 करोगे तो क्या हो जाएगा, 9 प्लस 4 करोगे तो 13, और 13 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, 13 जो है सो M की प्लेस वैल्यू होती है।
3+5 करोगे 8, 8 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, h की प्लेस वैल्यू होती है। नंबर हमारे पास है 28, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, MH28। MH28 है क्या, यस, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 680, ऑप्शन बी MH28। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 681 को देखो, CPWG is related to XTTI in a certain way. In the same way, NILC is related to IMIE. To which of the given option is OKZW related? Trying the same logic. अब CPWG क्या बना है, CPWG ये बन गया है XTTI। दूसरा क्या है, NILC ये बन गया IMIE। हमसे किसका पूछा गया, हमसे पूछा गया OKZD का कोड क्या होगा। तो देखो C की प्लेस वैल्यू होती है 3, P की प्लेस वैल्यू होती है 16, W की प्लेस वैल्यू होती है 23, G की प्लेस वैल्यू होती है 7, X24, T20, T20, I9, यहाँ पे N14, I9, L12, C3, I9, M13, I9, E5। हमें चाहिए O15, K11, Z26, D4 का कोड। 3 में क्या ऐड करो कि X होगा, ओके कोई नहीं, हमें फिर से इतनी मेहनत करनी पड़ेगी और फिर से लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस ऐप में ना यही प्रॉब्लम है, एक बार अगर गलती से जो है सो मैंने पेन बंद कर दिया तो फिर जितना मैंने लिखा है सबके सब हट जाते हैं। अब मुझे एक्सप्लेन करने के लिए फिर से पूरा लिखना पड़ेगा कि क्या होगा। क्या है देखो, CPWG ये बन गया था XTTI, NILC ये बन गया था IMIE, हमसे पूछा गया OKZD का। तो XYZABC, C-5 करोगे तो क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। PQRST, P+4 करोगे तो T हो जाएगा। TUVW, T-3 करोगे तो सॉरी W-3 करोगे तो T होगा। GHI, G+2 करोगे तो I हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो, पहले माइनस का 5 करना है, फिर प्लस का 4 करना है, फिर माइनस का 3 करना है, फिर प्लस का 2 करना है। करके देखो क्या सेम हो रहा है। N-5 करेंगे तो 14-5 करेंगे तो 9, I सही है। I+4 करेंगे तो M सही है। L-3 करेंगे तो I सही है, और C+2 करेंगे तो E सही है। क्या करना है हमें, माइनस का 5 प्लस का 4 प्लस सही है, फिर माइनस का 3 फिर प्लस का 2। O की प्लेस वैल्यू होती है 15, K की प्लेस वैल्यू होती है 11, Z26, D4। 15-5 करोगे तो 10, 10 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, J की। 11+4 करोगे 15, 15 O की प्लेस वैल्यू होती है। 16-3 करोगे 23, 23 W की प्लेस वैल्यू होती है। और 4+2 करोगे 6, 6 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, F की। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा JOWF। JOWF है क्या, यस, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हिंदी में भी क्या हो जाएगा, JOWF, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 682 को देखो, VK12 is related to ZP16 in a certain way. In the same way, RG15 is related to VN19. To which of the following is MB24 related, following the same logic? अब VK12 जो है सो ZP16 हुआ है, उसी तरह से RG15 जो है सो VN19 हुआ है। हमसे पूछा गया कि MB24 क्या होगा, तो 12-16 कैसे होगा, 12+4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 16। 15-19 कैसे हुआ, तो 15+4 करेंगे तो हो गया है 19। हमसे चाहिए था 24 का, तो 24+4 करेंगे तो हो जाएगा 28। अब 28 है क्या, बी में नहीं है, सी में नहीं है, ए एंड डी में से कोई एक हमारा आंसर होगा। तो हमें लेटर भी चेक करना पड़ेगा। लेटर देखो, वी जेड कैसे बना, तो VWXYZ, V+4 करोगे तो हो जाएगा ZK
LMNOP, K प्लस 5 करेंगे तो हो जाएगा P। सिमिलरली R प्लस 4 करोगे तो होगा V, G प्लस 5 करोगे तो होगा L। हमें किसका चाहिए? हमें चाहिए MB का। M प्लस 4 करो, B प्लस 5 करो। M की प्लेस वैल्यू होती है 13, B की प्लेस वैल्यू होती है 2। 13 प्लस 4 करोगे होगा 17। 17 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? Q की। 5 प्लस 2 करोगे 7। 7 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? 7 जो है सो G की प्लेस वैल्यू होती है। नंबर हमारे पास है 28। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? QG28। ऑप्शन में है क्या QG28? यस, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हिंदी में भी क्या होगा? QG28, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 683 को देखो। GCKO is related to VRZD in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, OKSW is related to DZHL. To which of the given option is HDLP related following the same logic? क्या बोला गया हमारे पास? GCKO, ये क्या बन गया है? VRZD। दूसरा क्या है? OKSW, ये बन गया है DZHL। हमसे पूछा क्या गया? HDLP का कोड क्या होगा? ओके। G की प्लेस में होती है 7, C की प्लेस में होती है 3, K11, O15, V21, R18, Z26, D4, O15, K11, ये S था तो S होता है 19, W23, D4, Z26, H8, L12, ये 8 है। देखो क्या है इनके बीच? 7 में क्या ऐड करोगे? 28 आएगा। अगर माइनस करते हो तो VWXYZ, 7 पे 8, 9, 10, 11, माइनस का 11 कर दो यहाँ पे। 3 और 18, यहाँ पे जो है सो प्लस का 15 कर दो। 11, 5, 1, 6, 11 में क्या करेंगे? 26, 6 में से 1 गया तो 5, 2 में से 1 गया तो 1। यहाँ पे भी प्लस का 15 हो रहा है और यहाँ पे 15 प्लस 15 करोगे तो क्या होगा? 30। यहाँ पे भी प्लस का 15 हो रहा है। तो हम 7 प्लस 15 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। अच्छा, ये 22 होते हैं ना, यहाँ पे भी प्लस का 15 होगा। यहाँ पे भी प्लस का 15 प्लस 15 करेंगे 30, 30 दैट मीन्स 26 प्लस 4। 11 प्लस 15 करेंगे तो 26। 19 प्लस 15 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 19 प्लस 15 करेंगे तो 9, 5, 14, 2, 34, 34 और 26 प्लस 8 करेंगे दैट मीन्स 8। 23 प्लस 15, यस, सब में क्या करो? प्लस का 15 कर दो। H की प्लेस वैल्यू होती है 8, D की प्लेस वैल्यू होती है 4, L की प्लेस वैल्यू 12, P की प्लेस वैल्यू 16। 8 प्लस 15 करोगे क्या हो जाएगा? 15, 5, 20, 23 और 23 W की प्लेस वैल्यू होती है। 15 प्लस 4 करोगे 19, 19 S की प्लेस वैल्यू होती है। 12 प्लस 15 करोगे तो 27, 27 पे A होता है और 16 प्लस 15 करोगे तो क्या हो जाएगा? 31 और 31 दैट मीन्स 26 के बाद काउंट करो। 26, 27, 28, 29, 30, 31 दैट मीन्स ABCDE हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? WSAE। WSAE ऑप्शन में है क्या? यस, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हिंदी में भी क्या होगा? हिंदी में भी होगा WSAE, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 684 को देखो। क्वेश्चन नंबर 684 में देखो, EL14 क्या हो जाएगा? EL14 जो है सो BH16 है। In a certain way, in the same way, PW22 is related to MS24. To which of the following is NU27 related following the same logic? हम नंबर देखेंगे पहले तो 14, 16 कैसे हुआ? तो 14 प्लस 2 करेंगे तो हो जाएगा 16। 22 प्लस 2 किया है तो हो गया है 24। हमसे 27 का पूछा गया है तो 27 प्लस 2 करोगे तो हो जाएगा 29। 29 ऑप्शन में
बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ए एंड सी में से कोई एक हमारा आंसर हो जाएगा। अब लेटर को चेक करो, ए की प्लेस में होती है 5, बी की प्लेस में होती है क्या 2, तो ई में क्या माइनस करोगे, ई -3 करोगे तो हो जाएगा 2, दैट मीन्स बी। एल HIJKL, L -4 करोगे तो क्या हो जाएगा, L -4 करोगे तो हो जाएगा H। P -3 करोगे तो M, W -4 करोगे तो S। हमें किसका चाहिए, हमें चाहिए NU का। N की प्लेस में होती है 14, U की प्लेस में होती है 21। एक में माइनस का 3 कर दो, दूसरे में माइनस का 4 कर दो। 14 में 3 माइनस करोगे 11 होगा, 11 किसकी प्लेस में होती है, K की। 21 में 4 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 17, 17, 18, 19, 20, 21, ये 17 होगा। और 17 किसकी प्लेस में होती है, क्यू की। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, के क्यू नंबर है 29, के क्यू 29 हमारा आंसर होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हिंदी में भी देखो, के क्यू 29 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 685 में देखो, GM14 is related to EJ16 in a certain way. In the same way, KQ22 is related to IN24. To which of the given option is OU27 related following the same logic? यहाँ पे हम अभी देखो, अब तक हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट पढ़ेंगे और चीजों को डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ना समझ में आए तो मुझे कमेंट में बताना। अब 14 16 कैसे होगा, तो 14 प्लस 2 करेंगे तो 16 हो जाएगा। 22 24 कैसे होगा, 22 प्लस 2 करोगे तो 24 हो जाएगा। तो 27 प्लस 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, 29। 29 किसमें है, सिर्फ डी में नहीं है, ए बी सी तीनों में है। अब लेटर को देखो, जी से ई कैसे हुआ, जी की प्लेस होती है 7, ई की प्लेस होती है 5, तो जी -2 करेंगे तो ई हो जाएगा। जे के एल एम, एम -3 करेंगे तो जे हो जाएगा। सिमिलर के -3, K-2 करोगे तो I हो जाएगा, Q-3 करेंगे तो N हो जाएगा। हमसे क्या पूछा गया, O और U का। O-2 कर दो, U-3 कर दो। O की प्लेस वैल्यू 15 होती है, U की प्लेस वैल्यू 21 होती है। 15 -2 करोगे तो 13, 13 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, बताओ जरा, M की। एंड 21 -3 करोगे तो क्या हो जाएगा, 18, RSTU, R हो जाएगा। R किसकी प्लेस वैल्यू होती है, R की प्लेस वैल्यू कुछ नहीं होती, R 18 की प्लेस वैल्यू होती है, तो R हो जाएगा। नंबर हमारे पास क्या था, 17, 18, 19। MR29 हमारा आंसर होना चाहिए। MR29 है क्या, यस, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हिंदी में भी क्या होगा, हिंदी में भी होगा MR29 ऑप्शन सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 686 में क्या होगा, क्या बोला गया इसमें, GB16 is related to KE13 in a certain way based on, in the same way MH25 is related to QK22, which of the given option is SN28 related following the same logic। 16 13 कैसे हुआ, तो 16 -3 करेंगे तो 13 हो जाएगा। 25 -3 करोगे तो 22 हो जाएगा। तो 18 -3 करेंगे तो 25 होगा। 25 किस में है, बी में नहीं है, डी में नहीं है, ए एंड सी में से कोई एक हमारा आंसर होगा। लेटर चेक करो, GHIJK, G+4 करोगे तो K हो जाएगा। BCDE, B+3 करोगे तो E हो जाएगा। सिमिलर, M+4 करोगे तो Q होगा, H+3 करोगे तो K होगा। हमसे पूछा गया S और N का, S+4 कर दो, N+3 कर दो। S की प्लेस में होती है 19, 19 + 4 करोगे तो 23, 23 पे W होता है। N की प्लेस में होती है 14, 14 + 3 करोगे तो 17 और 17 पे Q होता है। नंबर हमारे पास था 25, हमारा आंसर हो जाएगा WQ25। WQ25 किसमें, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 686 को देखो, वही है और हमारा आंसर क्या आया था, WQ25। क्वेश्चन नंबर 687, क्या बोला गया इसमें, FK14 is related to CG16 in a certain way. In the same way, QV22 is related to NR24. To which of the given option is OT27 related following the same logic?
OD27 क्या होगा, पहले नंबर देखते हैं। 14 + 2 करेंगे तो 16, 22 + 4 करेंगे तो 24, तो 17 + 2 करेंगे तो हो जाएगा 29। 29 किसमें है, ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी एंड डी में से कोई एक हमारा आंसर होगा। अब लेटर को देखो, एफ की प्लेस वैल्यू 6 होती है, सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है, तो एफ -3 करोगे तो सी हो जाएगा। K11 G7 तो 7 8 9 10 11, K -4 करोगे तो क्या हो जाएगा, G हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 3 है। सिमिलरली Q -3 करोगे तो N होगा, B -4 करोगे तो R होगा। हमसे पूछा क्या गया है, OT का। OT का O की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 15, T की प्लेस वैल्यू होती है 20। एक में माइनस का 3 कर दो, दूसरे में माइनस का 4 कर दो। 15 - 3 करोगे 12, 12 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, L की। 20 - 4 16, और 16 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, P की। नंबर है हमारे पास 29, आंसर हो जाएगा हमारा LP29। LP29 है, यस, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हिंदी में भी क्या होगा, LP29, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 688, DHKT is related to ZAGM in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, NFUR is related to JYQK, to which of the given option is BKIW related following the same logic? क्या बना यहाँ पे, DHKT, ये क्या हो गया, ZAGM। दूसरा क्या है, NFUR, ये बन गया है JYQK। हमसे पूछा गया है कि BKIW, ये आई है, IW का कोड क्या होगा। तो D की प्लेस वैल्यू 4, H8, K11, T20, H26, A1, G7, M13, N14, F6, ये V था, ये U था, U है, U21, R18, J10, Y25, Q17, K11, B2, K11, I9, W23। सॉल्व करो इसको। 4 में क्या करोगे, 4 - 4 कर दोगे तो 26 आ जाएगा। 8 - 7 करोगे तो 1 आ जाएगा। 11 में क्या माइनस करोगे, 7 में 8 9 10 11, 11 - 4 करोगे तो 7 आ जाएगा, और 20 - 7 करोगे तो 3 आ जाएगा। दैट मीन्स माइनस का 4 माइनस का 7, 14 - 4 करोगे तो 10, 6 - 7 करोगे तो 25। कैसे, 6 - 7 करने पे 25 आता है क्या, नहीं, माइनस का 1 आएगा, और माइनस का 1 जेड से -1 करोगे तो वाई पे 25 है। फिर u -4 करोगे तो क्या हो जाएगा, 21 में से 4 गया तो 17, और 18 - 7 करोगे तो 11। क्या हो रहा है, माइनस का 4 माइनस का 7, माइनस का 4 माइनस का 7। 2 - 4 करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2, और माइनस के 2 पे कौन आ जाएगा, एक्स वाई जेड, नहीं वाई जेड, एक्स होगा, वाई नहीं होगा ना, एक्स होगा, एक्स वाई जेड। 11 - 7 करोगे तो 7 8 9 10 11, 4 और 4 की प्लेस होती है डी की। 9 - 4 करोगे तो 5 5 पे ई आता है। 23 - 7 करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 8 9 10 11 12 13 16, और 16 पे पी आता है। हमारा आंसर हो जाएगा एक्स डी ई पी। एक्स डी ई पी ऑप्शन में, यस, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हिंदी में भी क्या होगा, एक्स डी ई पी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 689, TM13 is related to WR16 in a certain way. In the same way, MF18 is related to PK21. To which of the given option is QJ26 related, following the same logic? नंबर पहले देखेंगे, 13 16 कैसे हुआ, तो 13 + 3 करेंगे 16, 18 + 3 करेंगे 21, तो 26 + 3 करेंगे तो 29। 29 किसमें है, बी, सी नहीं है, डी नहीं है, ए एंड बी में से कोई एक हमारा आंसर होगा। लेटर चेक करो, T + 3 करोगे तो W हो जाएगा, MNOPQR, M प्लस का 5 करोगे तो 5 3 8, क्या हो जाएगा, R। सिमिलर M + 3 करोगे तो P, F + 8 करोगे, F + 5 करोगे तो Q हो जाएगा। हमसे पूछा गया है QJ का,
तो Q में प्लस का 3 कर दो, J में प्लस का 5 कर दो। Q की प्लेस वैल्यू होती है 17, 17 प्लस 3 करोगे तो हो जाएगा 21, 17 प्लस 3 करोगे तो होगा 20, और 20 किसकी प्लेस वैल्यू होती है T की। J प्लस 5 करोगे तो हो जाएगा 15, 15 पे O आता है, नंबर हमारे पास 29 है, हमारा आंसर हो जाएगा TO29 एंड ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हिंदी में भी क्या होगा? TO29 ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 690 को देखो। LR9 is related to PT3 in a certain way. In the same way, TS13 is related to XU7. To which of the given option is GE19 related? Drawing the same logic. अब देखो यहाँ पे नंबर देखेंगे, 9 माइनस 6 करोगे तो 3 हो जाएगा, 13 माइनस 6 करोगे तो 7 हो जाएगा, और 19 माइनस 6 करोगे तो 13 होगा। 13 किस में? ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, और एग्जाम में हम जो है सो डायरेक्ट आगे बढ़ जाएंगे। बट क्या हम यहाँ पे भी आगे बढ़े? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे जो है हम लेटर भी चेक करेंगे। बट अगर आप एग्जाम में रहोगे तो इसे पहले नंबर चेक करो, नंबर से अगर एक आ गया तो ठीक है, नहीं अगर दो ऑप्शन में है तो हम लेटर चेक करेंगे। आंसर तो हमें पता है कि ऑप्शन डी है, बट अब लेटर देख लेते हैं। एल एम एन ओ पी, एल प्लस 4 करोगे तो क्या हो जाएगा? पी। आर एस टी, आर प्लस 2 करोगे तो हो जाएगा टी। यहाँ पे सेम देखो, टी टी प्लस 4 करोगे तो एक्स होगा, और एस प्लस 2 करोगे तो यू होगा। हमें जी और ई का चाहिए। जी में प्लस का 4 कर दो, ई में प्लस का 2 कर दो। 7 4 क्या होता है? 11, 11 किसकी प्लेस में होती है? के की। ई प्लस 2 करोगे तो 5 प्लस 2 7, और 7 पे होता है जी। हमारा आंसर हो जाएगा के जी 13 और के जी 13, ऑप्शन डी में है ही। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 691। इन अ certain code language WASO is coded as 65, YKSB is coded as 64. What is the code for LEUC in that code language? अब WASO 65 कैसे होगा? W की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 23, A की प्लेस वैल्यू 1, S की प्लेस वैल्यू 19, O की प्लेस वैल्यू 15। सबको ऐड करो तो 19, 20, 20, 40, 40, 10, 50, 50 और 8, 58, 58 हो रही है। हमें 65 चाहिए, माइनस का 65 में से माइनस करो तो माइनस का 7 हो गई है। यहाँ पे चेक करो, y की प्लेस वैल्यू होती है 25, k की प्लेस वैल्यू होती है 11, s की प्लेस वैल्यू होती है 19, b की प्लेस वैल्यू होती है 2। 20, 10, 30, 10, 40, 40, 10, 50, 50, 57, 57। 65 में 64 में से 57 माइनस करो तो माइनस का 7 होता है। That means sum of the number प्लस का 7 इक्वल टू ये नंबर आएगा। हम यहाँ पे इसका चेक कर लेते हैं, क्या चाहिए हमें? LEUC का। L की प्लेस वैल्यू होती है 12, E की प्लेस वैल्यू होती है 5, U की प्लेस वैल्यू होती है 21, C की प्लेस वैल्यू होती है 3। सबको ऐड करो, 5 3 8 2 10 1 11, एक हाथ में 1 2 1 3 1 4, 41 प्लस 7 करो तो क्या हो जाएगा? 48। 48 ऑप्शन में है क्या? यस, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा ये लॉजिक क्या होगा पता है? हमारा लॉजिक होगा सम ऑफ द नंबर प्लस का 7। नेक्स्ट, आंसर क्या था हमारा? ऑप्शन बी 48। क्वेश्चन नंबर 692। इन अ certain code language VACP is coded as 126, MHTJ is coded as 153. What is the code for OGQE in that language? B की प्लेस वैल्यू होती है 22, A की प्लेस वैल्यू होती है 1, C की प्लेस वैल्यू होती है 3, P की प्लेस वैल्यू होती है 16। सबको ऐड करो, 20 10 30, 30 10 40 2 42, 42। हमें क्या चाहिए? 126। इसको मल्टीप्लाई करो तो 3 से करेंगे तो 3 3 जा 6, 4 3 जा 12, 126 तो आ रहा है। इसका चेक करते हैं, M की प्लेस वैल्यू होती है 13, H की प्लेस वैल्यू होती है 8, T 20, J 10। क्या होगा?
20 10 30, 30 10 40, 40 10 50, 2 52 52 और 52 इंटू 3 करोगे तो 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, 156, 156 है नहीं, यहाँ पे तो 153 है। दैट मीन्स ये लॉजिक नहीं है। 20 10 30, 30 10 40, 40 10 50, अच्छा ये 51 होगा ना, ये 53, हाँ यही है। हमें किसका चाहिए, ओ जी क्यू ई का। ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15, क्यू जी की प्लेस वैल्यू होती है 7, क्यू की प्लेस वैल्यू होती है 17, ई की प्लेस वैल्यू होती है 5। 5 है, ये सबको ऐड कर दो। 10 14 24 के 4 कैरी 2 2 2 4 44 एंड 44 इंटू 3 करेंगे तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 प्लस 1 13, 132 हमारा आंसर होना चाहिए। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉजिक क्या है यहाँ पे हमारे पास लॉजिक है सम ऑफ द नंबर इनटू का 3। चल जाए ये नंबर। नेक्स्ट, नहीं आंसर क्या है हिंदी में भी 132। क्वेश्चन नंबर 693 देखो, HR15 is related to KU12 in a certain way. In the same way, SK18 is related to VN15. To which of the given option is EW28 related? Following the same logic. नंबर कैसे हुआ है, 15 माइनस 3 करेंगे तो 12, 18 माइनस 3 करेंगे तो 15, तो 21 माइनस का 3 करोगे तो हो जाएगा 17। 17 किस में है, एक मिनट, 21 माइनस 3 करेंगे तो 18 होगा। 18 किस में है, सी में नहीं है, बाकी सब में है, तो हम लेटर चेक करो। HIJK, H प्लस 4 करोगे तो K, RSTU, R प्लस 3 करोगे तो U। एक में प्लस का 4 हो रहा है, एक में प्लस का 3 हो रहा है। यहाँ पे देखो STUV, S प्लस STUV, S प्लस 3 करोगे तो V, KLMN, KLMN, HIJK, RSTU, सब में प्लस का 3 ही हो रहा है, ये गलत है, दोनों में प्लस का 3 हो रहा है। हमें EW का चाहिए, E की प्लेस होती है 5, W 23, दोनों में प्लस का 3 कर दो। 5 प्लस 3 करोगे 8, दैट मीन्स H, 23 प्लस 3 करोगे तो हो जाएगा 26, दैट मीन्स Z। हमारा आंसर होगा HZ18। HZ18 किसमें, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हिंदी में भी क्या हो जाएगा, HZ18 ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 694 को देखो, BONZ is related to SFEQ in a certain way. In a certain way, based on the English alphabetical order. In the same way, REDP is related to IVUJ, UG. To which of the following option is QDCO related? अब B क्या करेंगे, तो देखो B की प्लेस होती है 2, O15, N14, Z26, S19, F6, E5, Q17। क्या हो रहा है यहाँ पे, प्लस का 17, यहाँ पे क्या होगा, OPQRSTUVWXYZ। अगर यहाँ पे 7 5 8 9 10 11 12, 2 1 1 2 22 26, क्या कर रही हूँ मैं, रुको करते हैं इसको, सॉल्व करो आप लोग, क्या आंसर आएगा इसका। चलो पता है मुझे ना नींद आ रही है, पर कोई नहीं। देखो क्या बोला गया 694 में, BONZ is related to SFEQ in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, REDP is related IVUG to which of the following option D QDCO related? एंड ये इतना बड़ा क्यों है, क्या होगा, STUVWXYZAB, ये B है, O
ओ है एन जेड, ये बन गया एस एफ ई क्यू। दूसरा क्या है आर ई डी पी, ये हो गया आई वी यू जी। हमसे पूछा गया है क्यू डी सी ओ का क्या होगा, तो बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, यहाँ पे 2 है, ये 19 है, माइनस का 17 हो रहा है, ये 15 है, ये 6 है, तो 15 में क्या माइनस करोगे 6 आएगा, 9 6 15, माइनस का 9 हो रहा है, ये 14 है, ये 5 है, माइनस का 9 है, 9 5 14, 26 17 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, माइनस का 9। तो अगर b को 28 लिखते हैं और 28 माइनस 9 करते हैं तो क्या हो जाएगा, s हो जाएगा, सब में माइनस का 9 कर दो, r माइनस 9 करोगे i e माइनस 9 करोगे v d माइनस 9 करोगे u p माइनस 9 करोगे g, यहाँ पे सब में माइनस का 9 करेंगे तो q की प्लेस वैल्यू होती है 17, d की प्लेस वैल्यू होती है 4, c 3, o 15, 17 माइनस 9 करोगे तो क्या हो जाएगा 9 8 17, 8 किसकी प्लेस वैल्यू होती है h की, 4 माइनस 9 करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 9 करोगे तो माइनस का 5, डेट मीन्स माइनस का 5 करोगे तो क्या होगा z26 z y x w v u। 3 माइनस 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 6, और माइनस का 6 पे कौन आता है f। 15 माइनस 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 में से 9 जाएगा तो 9 6 15 6 और 6 पे f, डेट मीन्स यू एफ एफ हमारा आंसर होना चाहिए। यू एफ एफ है क्या, नहीं, सी की प्लेस में 3 3 माइनस 9 करो तो 3 माइनस 9 करो, माइनस का 6, टी आएगा ना, माइनस का 6 करेंगे तो ये टी होगा, हमारा आंसर होगा यू टी एफ। यू टी एफ किसमें, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हिंदी में भी क्या होगा, यू एच यू टी एफ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 2 मिनट रुको, मैं पानी पी के आई। तो क्या बोला गया इसमें, X was 16 is related to ZS10 in a certain way. In the same way, IF9 is related to KJ3. To which of the given option is OP19 related? 16 10 कैसे होगा, तो 16 माइनस 6 करेंगे तो 10, 9 माइनस 6 करेंगे तो 3, तो 19 माइनस 6 करोगे तो हो जाएगा 13। 13 किसमें है, ऑप्शन सिर्फ डी में, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हम आगे बढ़ जाएंगे, एग्जाम में इसे हम वापस मुड़ के देखेंगे नहीं, बट यहाँ पे हम देखेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो है सो लेटर से क्या कनेक्शन है। आंसर तो हमें पता है कि क्यूटी नहीं होगा, QT13 होगा। कैसे होगा, एक्स वाई जेड, एक्स प्लस 2 करोगे तो जेड होता है, ओ पी क्यू आर एस, ओ प्लस 4 करोगे तो एस होता है। सिमिलर आई प्लस 2 करोगे आई, जे के 2 करोगे तो के होगा, एफ प्लस 4 करोगे तो जे होगा। हमें चाहिए ओ पी का, ओ प्लस 2 कर दो, पी प्लस 4 कर दो, 15 प्लस 2 करोगे तो क्या हो जाएगा 17, 17 किसकी प्लेस में होती है, क्यू की। P 16, 16 प्लस 4 करोगे 20, 20 दैट मीन्स टी। नंबर हमारे पास था क्या 13, आंसर क्या हो जाएगा QT13, जो कि हमने पहले से मार्क करके रखा है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 696, GB15 is related to LF12 in a certain way. In the same way, MH20 is related to RL17. To which of the following is PK26 related following the same logic? अब 15 20 कैसे हुआ, तो 15 माइनस 3 करेंगे तो 12, 20 माइनस 3 करोगे तो 17, तो 26 माइनस 3 करोगे तो हो जाएगा 23। ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, बी एंड डी में से कोई एक हमारा आंसर होगा। लेटर चेक करो, जी एच आई जे के एल, जी प्लस 5 करोगे तो हो जाएगा एल, बी सी डी ई एफ,
बी प्लस 4 करोगे तो हो जाएगा एफ, ये एल है ये एफ है। सिमिलर एम प्लस 5 करोगे तो आर, एच प्लस 4 करोगे तो एल। हमसे पूछा गया है पीके का, पी में 5 ऐड कर दो, के में 4 ऐड कर दो। पी 16 होता है, के 11 होता है। 16 प्लस 5 करोगे 21, दैट मीन्स यू। 11 प्लस 4 करोगे 15, दैट मीन्स ओ। नंबर हमारे पास है 23, हमारा आंसर हो जाएगा यू ओ 23। और ये किसमें, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हिंदी में भी यू ओ 23, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 697, इसमें क्या है, WPGB is related to AKKW in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, MVWH is related to QQAC. To which of the following option is YGIS related following the same logic? क्या हो रहा है यहाँ पे, WPGB ये हो गया AKKW, दूसरा क्या है MVWH, ये क्या हो गया है QQAC। हमसे पूछा क्या गया है YGIS का कोड क्या होगा, तो W23, P16, G7, B2, A1, K11, K11, W23। अब तक तो आप लोग को प्लेस वैल्यू याद हो जानी चाहिए, हो गई या नहीं, किसको किसको याद है पूरा प्लेस वैल्यू मुझे बताना। Q17, 17, A1C, Y25, G7, I9, S19। अब देखो 23 में क्या माइनस करोगे, कुछ माइनस नहीं कर दो, प्लस कर दो। क्या प्लस करोगे, तो प्लस का 4 कर दो। ए को हम क्या लिख सकते हैं, 27 भी लिख सकते हैं। तो 23 में क्या करोगे, प्लस का 4 करोगे तो हो जाएगा 27। 16 माइनस 5 करोगे तो 11। 7 प्लस 4 करोगे तो 11 और 2 माइनस 5 करोगे तो क्या हो जाएगा 23। 23, 24, 25, 26, 27, 28। यहाँ पे देखो 13 प्लस 4 करोगे तो 17, 22 माइनस 5 करोगे तो 17, 23 प्लस 4 करोगे तो 1, दैट मीन्स 27 एंड 20, ये क्या है 8। 8 में क्या करना है हमें, एक मिनट, हमें प्लस का 4 माइनस का 5 प्लस का 4 करना है यहाँ पे ना, तो 23 प्लस 4 करेंगे तो जेड होगा, जेड ए 27 होगा, और 8 माइनस 5 करेंगे तो 3 हो जाएगा। क्या करना है, एक में प्लस का 4 कर दो, फिर माइनस का 5, फिर प्लस का 4, फिर माइनस का 5। 25 प्लस 4 करोगे तो क्या हो जाएगा 29, और 29 में किसकी हो जाएगी, सी की। 7 माइनस 5 करोगे तो 5, 2, 7, 2, और 2 किसकी प्लेस वैल्यू है, बी की। 9 प्लस 4 करोगे तो 13, 13 पे एम आता है, और 19 माइनस 5 करोगे तो 14, 14 पे एन आता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा CBMN। CBMN किसमें है, ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हिंदी में भी क्या होगा, CBMN, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 698, GBCI is related to YTUA in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, AVWC is related to SNOU. To which of the following option is CXYE related following the same logic? क्या है, GBCI, ये क्या बन गया, YTUA। दूसरा क्या है, AVWC, ये क्या बन गया, SNOU। हमसे किसका पूछा गया है, CXYE का क्या होगा, तो G7B2C3I9, ये 2 है। Y25T20U21A1, A1V22W23C3, S19N14O15U21। सॉल्व करो सबको। 7 में क्या ऐड करोगे कि 25 आएगा, तो माइनस कर दो, YZ माइनस का 8 कर दो,
2 में क्या करोगे, तो प्लस अगर हम करते हैं 6 7 8, यहाँ पे भी माइनस का 8 होगा। 3 माइनस 8 करोगे तो 21 होगा क्या, 9। यस, यहाँ पे भी माइनस का 8 होगा, और 9 माइनस 8 करेंगे तो 1। 1 माइनस 8 करेंगे तो 19, 22 माइनस 8 करेंगे तो 14, 23 माइनस 8 करेंगे तो 15, 3 माइनस 8 करेंगे तो 21। और आप लोग बोलोगे ये क्या बोल रहा है, ये है ये 3 में से माइनस 8 करेंगे तो 21 कैसे होगा। तो देखो ए कौन क्या लिख सकते हैं 27, और 27 में से 8 माइनस करोगे तो 19 होगा। V 22 है, और 22 माइनस 8 करोगे तो 14 होगा। W 23 है, W तो 23 माइनस 8 करोगे तो 15 होगा। C कौन क्या लिख सकते हैं 29, 26 प्लस 3 29, और 29 माइनस 8 करोगे तो 21 होगा। तो इसमें भी समय माइनस का 8 कर दो। C 29 है, 29 माइनस 8 करोगे तो हो जाएगा 21, दैट मीन्स U। X 24 है, 24 माइनस 8 करोगे तो क्या हो जाएगा 18, 20 20 21 22 23 24 25 नहीं, 24 में से 8 माइनस करोगे तो 8 9 10 11 12 13 14 16, और 16 किसकी प्लेस वैल्यू होती है P की। Y माइनस 8 करोगे, Y की प्लेस वैल्यू होती है 25, 25 माइनस 8 करोगे तो क्या हो जाएगा 5, ये हट गया, बचा 3, 20 में से 3 गया तो 17, Q हो जाएगा। और ए की प्लेस होते 5, 5 माइनस 8 करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 3, और माइनस का 3 दैट मीन्स माइनस का 3 करोगे तो क्या होगा WXYZ। हमारा आंसर क्या हो जाएगा UPQW। है क्या ऑप्शन में UPQW, किधर है, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हिंदी में भी क्या होगा UPQW, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 699, PI13 is related to SM17 in a certain way. In the same way, HA24 is related to KE28. To which of the given option is RK35 related? Following the same logic. अब 13 17 कैसे हुआ, तो 13 प्लस 4 करेंगे तो 17। 24 28 कैसे हुआ, तो 24 प्लस 4 करेंगे तो 28। तो 35 प्लस 4 करेंगे तो हो जाएगा 39, और 39 ऑप्शन में है क्या, बी नहीं है, डी नहीं है, ए एंड सी में से कोई एक हमारा आंसर होगा। लेटर देखो, PQRS, P प्लस 3 करोगे तो S होता है, IJKLM, I प्लस 4 करोगे तो M होता है। सेम H प्लस 3 करोगे तो K होगा, A प्लस 4 करोगे तो E होगा। हमसे किसका पूछा गया है, R और K का। R की प्लेस वैल्यू 18 होती है, 17 नहीं होती है, और K की प्लेस वैल्यू 11। एक में प्लस का 3 कर दो, दूसरे में प्लस का 4 कर दो। 18 प्लस 4 करोगे, सॉरी 18 प्लस 3 करोगे तो क्या हो जाएगा 21। 21 किसकी प्लेस पर होती है U की। 11 प्लस 4 करोगे 15, 15 पे O। हमारा आंसर हो जाएगा UO39, जिसमें ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हिंदी में भी क्या होगा UO39, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 700, BFKP is related to XAGK in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, LLUV is related to HGQQ. To which of the given option is ZWIG related following the same logic? क्या BFKP, ये क्या हो गया XAGK, दूसरा क्या है LLUV, ये हो गया HGQQ। हमसे पूछा क्या गया ZWIG। बी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 2, F6 K11 P16 X24 A1 G7 K11 L12 U21 V22 H8 G7 Q17 Q17। देखो बी को क्या लिख सकते हो 28, 26 27 28। 28 माइनस 4 करोगे तो क्या हो जाएगा 24। 6 माइनस 5 करोगे तो क्या हो जाएगा 1। 11 में क्या करोगे
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 प्लस का 6 करोगे तो क्या हो जाएगा? 11 प्लस 6 करोगे तो 17 और 16 माइनस 5 करोगे तो 11। तो माइनस का 4 माइनस का 5 प्लस का 6 माइनस का 5 ऐसा कैसे हो रहा है? 12 8 9 10 11 12 12 माइनस 4 करोगे तो 18 7 8 9 10 11 12 से 12 माइनस 5 करोगे तो 7 17 18 19 20 21। अच्छा ये 7 है ना तो ये माइनस का 6 होगा। 11 में क्या माइनस करेंगे? 7 के साथ 8 9 10 11 माइनस का 4 हो रहा है और माइनस का 5 हो रहा है। यहाँ पे भी माइनस का 4 हो रहा है फिर माइनस का 5 हो रहा है। तो सीरीज क्या है? माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 4 माइनस का 5। जेड 26 होता है, डब्ल्यू 23 होता है, आई 9 होता है, जी 7 होता है। 26 माइनस 4 करोगे तो 22 और 22 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? यू भी की सॉरी। 23 माइनस 5 करोगे तो क्या हो जाएगा? 18 नहीं 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यस 18 ही होगा। और 18 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? आर की। 9 माइनस 4 करोगे 5 5 पे ई आता है और 7 माइनस 5 करोगे तो 2 2 पे बी आता है। हमारा आंसर हो जाएगा VREV। VREV किसी में ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हिंदी में भी क्या हो जाएगा? VREV ऑप्शन ए। तो फाइनली इसी के साथ हमारे आज के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। देखो इसमें जो टोटल ना कोडिंग डिकोडिंग में 300 प्लस क्वेश्चन है। तो मैं इसको सोच रही थी कि एक दिन में अगर मैं 40 या 50 क्वेश्चन करती हूँ तो जाके 3-4 दिन में ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एक्चुअली। इसलिए मैं एक दिन में ज्यादा क्वेश्चन देने की कोशिश करती हूँ, बट ज्यादा क्वेश्चन देने के चक्कर में वीडियो काफी लंबा हो जाता है। मुझे नहीं पता इतना लंबा वीडियो आप लोग देखते भी हो या नहीं देखते हो, बट आप इसे फास्ट फॉरवर्ड में करके देख सकते हो। हम जितना जल्दी हो सके कोशिश कर रहे हैं सारे क्वेश्चन को जो है सो एग्जाम से पहले कंप्लीट कर लेने के लिए। तो मैं वीडियो को लंबा करूं, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा रखूं या फिर जो है सो 1 घंटे के अंदर का ही वीडियो, ये आप मुझे कमेंट में जरूर सजेस्ट करना। मिलती हूँ आप लोग से कल, तब तक के लिए बाय बाय।